इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हमने देखा कि कूलम्स लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करते हैं, मतलब कूलम्स फोर्स फाइंड आउट करते हैं, विच इज गिवन बाय कैपिटल F इज इक्वल्स टू K इज योर कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला था कूलम्स लॉ का। बट ये कूलम्स लॉ कहां पर एप्लीकेबल है? इट इज ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस. Point charges, the word point is the main drawback of a Coulomb's law. इस कंडीशन में अगर मैं आपसे बोलूं matter, then matter is made up of many point charges. तो अब matter के अंदर इतने सारे point charges हैं, तो अगर हम एक एक point charges के बीच में Coulomb's law लगाएंगे और force find out करेंगे, तो ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. So my question is that is it possible to find forces among every electrical charges? No, it is impossible. So in that condition हमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट ढूंढना पड़ेगा जिसमें हम उन चार्जेस को भी इंक्लूड कर सकें जिनका अलग शेप है, साइजेस है, एंड देयर आर मोर देन 2 चार्जेस, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ चार्जेस, वहां पर भी हम पर्टिकुलर फील्ड डेवलप कर पाए. सबसे पहला ड्रॉबैक जो कूलम्स लॉ का मैंने डिस्कस किया, दैट इज पॉइंट चार्ज के लिए ही वो एप्लीकेबल है. दूसरा ये कि कूलम ने हमें ये बताया कि दो चार्जेस के बीच में देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन, बट ही फेल्स टू say that ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कहां से आया. मतलब चार्ज, जो आपकी चार्ज्ड बॉडी है प्लस क्यू या माइनस क्यू, उसके अराउंड ऐसा क्या है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट करते हैं. सो देयर माइट बी सम बेटर कॉन्सेप्ट एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू मूव ऑन सम डिफरेंट प्रोस्पेक्ट. Now, in order to look into the more complex situation of electric charges, more than that of Coulomb's law, हमें ये देखना पड़ेगा कि माइकल फैराडे ने क्या बोला. माइकल फैराडे ने एक बहुत शॉकिंग कॉन्सेप्ट डेवलप किया. He particularly emphasized कि जो चार्ज्ड बॉडी होती हैं उनके अराउंड कुछ अफेक्ट होता है, एंड दैट पर्टिकुलर अफेक्ट ही नेम्ड एज इलेक्ट्रिक field. So our topic and our main concern is on electric field. Now, if I talk you of the effect which is created around the charged object, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप पॉजिटिव चार्ज की बात करें, चाहे आप नेगेटिव चार्ज की बात करें, इन दोनों चार्जेस के अराउंड ऐसा एक मैकेनिज्म क्रिएट होता है. दैट पर्टिकुलर मैकेनिज्म इज कॉल्ड द फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक, और नाम पड़ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड. सो बाय डेफिनेशन वी कैन से दैट इट इज द मेजरेबल अफेक्ट विच इज क्रिएटेड अराउंड एनी चार्ज्ड बॉडी. अगर मैं आपसे बोलूं किसी कोई चार्ज बॉडी है, उसके अराउंड जो इफेक्ट कह रहे हैं माइकल फैराडे हमें, क्या वो इफेक्ट दिखता है? क्या उसे महसूस कर सकते हैं? नहीं, ना वो देख सकते हैं ना वो महसूस कर सकते हैं. किसी मैग्नेट के अराउंड अगर मैग्नेट किसी को खींच रहा है अपनी तरफ, तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या उसको हम देख सकते हैं? ना ही हम उसको देख सकते हैं, ना ही हम उसको महसूस कर सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू प्रूव दैट देयर इज इलेक्ट्रिक अफेक्ट प्रेजेंट. अब इस एक्सपेरिमेंट की जो मैं बात कर रही हूं, इसमें हमने एक पॉजिटिव क्यू चार्ज ले लिया है, एंड दिस पॉजिटिव क्यू चार्ज इज कॉल्ड सोर्स चार्ज. अब देखिए इसका नाम हमने सोर्स चार्ज क्यों दिया है? बिकॉज दिस इज द सोर्स टू क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब ये वो चार्ज है जिसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और जिसके थ्रू हमको काम करना है. अब देखिए, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, चार्ज्ड बॉडी है, तो इसके अराउंड माइकल फैराडे ने बोला कि देयर इज सम इफेक्ट विच इज क्रिएटेड विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको टेस्ट करने के लिए हमने एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लिया. ये जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड, तो इसलिए हमने इसको स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया है. अब ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ही आप इसको सोर्स चार्ज के पास में लेकर के आएंगे, तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव दे रिपल ईच अदर. अब उनके बीच में जो फोर्स क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ रिपल्शन. तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है क्या है? ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और द कूलम्स फोर्स. तो अब आपने देखा कि माइकल फैराडे ने कुछ स्टेट किया और कहां जाकर कंक्लूड हुआ? कूलम्स लॉ में. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों साइंटिस्ट हैं, ये दोनों ही किस पर काम कर रहे थे? दे ऑल वर्क अपॉन द इलेक्ट्रिकल effect. So by this particular experiment you can see the work of Michael Faraday as well as the work of Coulomb.
Now, there are two important points which you have to remember. The first important point is that the test positive charge should be very, very small in magnitude. The second important point is that the test positive charge should be positive. Now, let's come back. These two situations I am going to discuss one by one. The first I already talked about that the test positive charge is smaller in magnitude. Now, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ. इसमें जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज की मैं बात कर रही हूँ ये कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि नाम में ही आ रहा है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज. इसकी मैग्नीट्यूड कम से कम होनी चाहिए क्योंकि इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी जब वो पॉजिटिव क्यू या फिर सोर्स चार्ज के पास लेकर के आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द टेस्ट पॉजिटिव चार्ज शुड नॉट इंटरफेयर विद दैट ऑफ द सोर्स चार्ज. मतलब ये जो आपका टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है वो सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब ना करे किसी भी तरीके से. इसीलिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये हमारा टेस्ट के लिए यूज करते हैं हम इस चार्ज को. ये कैसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए कि डज नॉट मिंगल और डज नॉट इंटरफेयर विद दैट ऑफ द सोर्स चार्ज. द सेकेंड पॉइंट इज दैट द टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव. अब देखिए इस बात का क्या मतलब हुआ. इस कंडीशन में अगर आपका टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किस पर डिपेंड करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स चार्ज. सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, सोर्स चार्ज अगर नेगेटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो हो गया पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का काम. एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है इसमें विच वी कॉल इलेक्ट्रिक फील्ड intensity. So what is this electric field intensity? Now let's study it. As the name suggests, electric field intensity, if you bifurcate into two parts, तो ये क्या हो जाएगा, electric field plus intensity. इसका मतलब क्या हुआ, it is basically the intensity of the electric field. ये क्या बताता है, ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है. एक तरीके से हम इसका अगर डेफिनेशन फॉर्मुलेट करें तो वी कैन राइट इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब देखिए अगर कोई आदमी है, ठीक है, अगर हम बोले कि ही इज पावरफुल और नॉट, तो इस कंडीशन में हमने क्या बोला कि उसका पावर कितनी है. ठीक, तो ज्यादा पावर है कि कम पावर है, ये क्या बता रहा है, उसकी स्ट्रेंथ बता रहा है. ओके, सो मोर पावर मींस मोर स्ट्रेंथ, लेस पावर मींस लेस स्ट्रेंथ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ऐसा टर्म है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर बताता है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है तो उस कंडीशन में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है तो उस कंडीशन में कम इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इसको समझने के लिए फिजिक्स में एक छोटा सा फॉर्मूला है, लेट्स वर्क अपॉन इट. ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल E, which is equals to कैपिटल F अपॉन स्मॉल q. इस फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो कैपिटल F क्या होता है, कैपिटल F इज द फोर्स विच इज एक्सर्टेड ऑन द टेस्ट पॉजिटिव चार्ज बाय द सोर्स चार्ज. मतलब सोर्स चार्ज जो फोर्स क्रिएट कर रहा है उस छोटे से टेस्ट पॉजिटिव चार्ज की तरफ, उसको हम बोलते हैं कैपिटल F. इस कंडीशन में वो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि सोर्स चार्ज क्या है आपका, पॉजिटिव. अब नीचे जो डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं स्मॉल क्यू, ये स्मॉल क्यू आपका क्या है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज. इसके बारे में ऑलरेडी कई बार हम बात कर चुके हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब देखिए इसी को थोड़ा फॉर्मुलेट करें, दूसरा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें. कैपिटल F क्या है हमारा, कूलम्स फोर्स. तो कूलम्स फोर्स आपको ऑलरेडी पता है दैट कैपिटल F इज इक्वल्स टू K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर. अब देखिए आप बोलेंगे कि स्मॉल q और कैपिटल Q की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर तो Q1 Q2 था, तो Q1 हमारा इस कंडीशन में क्या हो गया, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, उसका चार्ज कितना है, स्मॉल q, और दूसरी कंडीशन में Q2 क्या हो गया, प्लस Q चार्ज, दैट इज द सोर्स चार्ज. तो इसके लिए Q2 की जगह हमने लिख दिया कैपिटल Q. अब ये जो फोर्स मैंने लिखा है यू हैव टू पुट इट इन द फर्स्ट इक्वेशन, तो इसको आप उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में पुट कर दीजिए. ठीक, अब आप देखेंगे कि जो कांस्टेंट है, जो कॉमन टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगे एंड यू आर लेफ्ट विद अ न्यू फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो फॉर्मूला आपका क्या कहता है, दैट कैपिटल E इज इक्वल्स टू K, K इज योर कांस्टेंट, कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर. तो ये आपका जो नया फॉर्मूला है, दिस शोज द रिलेशन बिटवीन द सोर्स चार्ज दैट इज कैपिटल Q एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो मतलब अगर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी. अब इस फॉर्मूले से आप एक यूनिट निकाल सकते हैं कैपिटल E की, ऑब्वियसली यू कैन वर्क आउट. कैपिटल Q की यूनिट क्या होती है, कूलम. स्मॉल r की यूनिट क्या होती है, मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है. तो यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, दैट इज कैपिटल E इज इक्वल्स टू कूलम
पर मीटर स्क्वायर। इसकी एक और यूनिट है विच वी कॉल वोल्ट पर मीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए, तो ये आपने सारे फॉर्मुलेस देखे। अब इस फॉर्मूले के थ्रू मैं ये आपको बताऊंगी कि इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है। ठीक, देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इस डायग्राम में 3 चार्जेस हैं, ठीक, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। तो ये जो 3 चार्जेस हैं इनके अराउंड कुछ डायग्राम बने हैं, लाइन इज ड्रॉन। अब हम देखेंगे कि कैपिटल ए के क्रॉस लाइंस जो हैं वो बहुत रेयर हैं, ठीक है, कम लाइंस बनी हुई हैं। ये लाइंस का मतलब क्या है? ये लाइंस का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, कैपिटल ए का जो चार्ज है वो बहुत कम है। अगर कैपिटल ए का चार्ज कम है, मतलब कैपिटल क्यू की वैल्यू कम है, तो कैपिटल ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अपने फॉर्मूले से क्या देखा? बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर कैपिटल ई की वैल्यू कम हो गई है तो कैपिटल ए के अराउंड आप क्या देखेंगे कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनी हुई है, डायग्राम से हमने ड्रॉ किया है, वो बहुत रेयर है। दिस शोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडीशन में बहुत कम है। अभी जो डायग्राम होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये हम अपना नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं, कैपिटल बी। कैपिटल बी में आप क्या देखेंगे कि उसके अराउंड जो लाइंस ड्रॉ की है वो उससे कैपिटल ए के मुकाबले ज्यादा डेंस है। क्यों डेंस है? क्योंकि कैपिटल बी का जो चार्ज है वो कैपिटल ए से ज्यादा है। ठीक, अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ गई है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और ये लाइन से आप देख सकते हैं लाइंस क्या हो गई हैं? डेंस हो गई हैं। लेट्स मूव ऑन टू कैपिटल सी। कैपिटल सी में देखिए लाइंस और भी ज्यादा डेंस हो गई हैं। ठीक, बहुत सारी लाइंस आप देख रहे हैं, दे आर वेरी डेंस। क्यों? क्योंकि कैपिटल सी का चार्ज हमने और बढ़ा दिया है। अगर कैपिटल सी का चार्ज आप और बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ जाएगा, विच इज शोन बाय द क्लोजली पैक्ड एंड डेंस लाइन अराउंड दिस कैपिटल सी। कंक्लूड करते हुए अब हम ये बोलेंगे कि अगर बहुत सारे चार्जेस हैं उसके क्रॉस हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो यू डोंट नीड टू वर्क अपॉन एवरी चार्जेस। आप क्या करिए, एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेकर आइए, उसको किसी भी चार्ज के पास में प्लेस कर दीजिए और उसकी करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको कितने भी चार्जेस हैं, यू ओनली हैव टू वर्क अपॉन द टेस्ट पॉजिटिव charge. So this is all about the electric field.